नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। आज मैं इस कुंडली में आपको भारत देश की यानी इंडिया की कुंडली के द्वारा कुछ चीजें बताऊंगा। जब भी इंडिया की कुंडली में, क्योंकि इंडिया की कुंडली का जो लगन है वो 2 नंबर का है। 2 नंबर का लगन यानी वृषभ लगन का लगन है। और वृषभ लगन का स्वामी जो है शुक्र है। और शुक्र तृतीय भाव में बैठा हुआ है, शनि के साथ, सूर्य के साथ। तो वहां पर मैंने जो एक अध्ययन करते हुए अपनी स्टडी के दौरान पाया है, जब भी भारत देश की कुंडली में राहु का जब भी भारत देश की कुंडली में राहु का त्रिकोण में 159 एक्सेस कह लो या आमने सामने हो, तब अगर आप देखेंगे कि इंडिया की कुंडली का जो लग्नेश है, जो भारत देश की कुंडली का लग्नेश है, वो शुक्र बनता है। शुक्र का संबंध जब भी राहु से बना है, तब तब कोई ना कोई मनी स्कैम ओपन होके बाहर आया है। अगर वो मनी स्कैम, जैसे अभी आप चलेंगे 2024 की बात, तो ये नो डाउट चीजें पहले से डेवलप हो रही होंगी कोर्ट के द्वारा या ओपन मीडिया के द्वारा। ये बाहर 2024 में, इस तरह से आप कह सकते हैं, या इनका करेक्टिव एक्शन ऐसा लिया गया। सेम ऐसे ही अगर आप करेंगे तो 2000 आज से 18 साल पीछे जाएंगे, तो 18 साल पीछे जब जाएंगे तो 2006 में, तो 2006 में भी आपको ऐसा स्कैम मनी से रिलेटेड पता चलेगा। फिर 2006 से पीछे जाएंगे तो आपको जैसे 1998, वो 1-2 साल ऊपर नीचे होगा। जैसे हर्षद मेहता स्कैम तो 1992 में हुआ था, लेकिन आप 1988 का ही आपको लेना है। तो आप देखिएगा, मैं 3 ही एग्जांपल ले रहा हूँ, 1998, 2006। अगर आप हर्षद मेहता का स्कैम तो ओपन हुआ 1992 में, उससे पहले 1988 पे देखिएगा। 2006 में अगर आप देखें सत्यम कंप्यूटर स्कैम का, उसका ले सकते हैं रेफरेंस। और 2024 में बहुत सारे आप और स्कैम ले सकते हैं। मैं अभी उनका पॉलिटिकल रीजन से किसी पार्टी को कोई बेनिफिट या ना हो, उसके बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि सब ये कोर्ट में प्रीव्यू चल रहे हैं। तो क्या ऐसे योग हैं कि भारत देश की कुंडली में बार बार ये चीजें हो रही हैं? एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, लगातार हर 18 साल के साइकिल में हो रही है। क्या अब, क्योंकि जो एक साइकिल होता है हमारे देश को आजाद किए हुए, शनि का जो साइकिल है, अगर हम कहते हैं 2 साइकिल शनि के 30-30 ईयर्स के, 60 में वो पूरा मेच्योर होता है। और अभी हमारा देखेंगे तो थर्ड साइकिल चल रहा है देश का, जब से आजादी का बना हुआ है। तो इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो रिजल्ट की बेसिस पे है, सारी चीजों को स्ट्रीमलाइन होने की बेसिस पे है, या डिसिप्लिन आने की बेसिस पे है। तो आप ये देखिएगा कि भाई वो तो, ये आज इस वीडियो का पर्पस नहीं है कि कितने और मतलब अनादर, आप ये देख लीजिए अराउंड जो ही 2029-30 तक ही ये सारा स्ट्रीमलाइन हो जाना है। लेकिन उससे पहले अगर हम देखें तो ये कैसे योग बन रहे हैं, तो मैं आपको भारत देश की कुंडली के हिसाब से, डायरेक्शन के हिसाब से, मैं कोई नाम नहीं लूंगा नॉर्थ साउथ ईस्ट का, जो एस्ट्रोलॉजी के छात्र हैं, जो उन्नति एस्ट्रो वाला की सोच के साथ, जो किसी में बगैर बुराई देखे हुए अगर कुछ चीजें सीखना चाहते हैं, उनको ये चीजें सीख जाएंगी। लेकिन जो हमेशा दूसरों की कमियां निकालते हैं, नेगेटिव करते हैं, या किसी एक पर्टिकुलर पार्टी विशेष से बायस होते हैं, उनको ये दिखेगी भी नहीं। तो चलिए मैं आपके साथ चार्ट शेयर करता हूँ। यहाँ पर आपके साथ भारत देश की कुंडली को शेयर कर लिया गया है। आप इसमें देखेंगे कि राहु लगन में ही बैठा हुआ है और शुक्र की राशि में बैठा हुआ है। तो यही कंसेप्ट जो एक स्कोप बनता है लगन में राहु होने से, तो लग्नेश का जब भी यहाँ त्रिकोण में, यानी जब राहु 12 नंबर राशि में हो, राहु 10 नंबर राशि में हो, राहु 8 नंबर राशि में हो, या राहु जो यहाँ खुद 4 नंबर राशि में हो, तो ये 4 ऐसे प्रोमिनेंट कॉम्बिनेशंस हैं। राहु जब मीन राशि में हो, राहु जब शनि की राशि में हो, राहु जब यहाँ पर आप कह सकते हैं वृश्चिक राशि में हो,
और राहु जब कैंसर राशि में हो। इन पे जब शुक्र के साथ इसका संबंध बनता है त्रिकोण में या 1/7 एक्सिस में, तब हमारे ऐसा देखा गया है देश में मनी स्कीम बाहर उभर के आती है। हाँ, ये कुछ जो स्कोप्स अगर आप देखेंगे, क्योंकि राहु एक राशि में 1.5 साल रहता है, तो 1.5 साल रहने का मतलब 18 महीने यहाँ से यहाँ आते हुए, तो तब तो ये ठीक लगेगा, यहाँ पर भी लगेगा। तो लेकिन ये जो 18 ईयर्स का साइकिल है, जहाँ पर आज है जैसे 2018 में, 2024 में, तो ये 2006 में हुआ होगा। तो 2006 से दो पीछे जाएंगे 24 साल, तो 1988 में हुआ होगा। अब यहाँ पर जो मैं एक मैप के द्वारा आप डायरेक्शन समझ सकते हैं कि कौन सा स्टेट नॉर्थ डायरेक्शन में आता है, कौन सा स्टेट साउथ डायरेक्शन में आता है, और या वेस्ट डायरेक्शन में आता है, ईस्ट डायरेक्शन में आता है। तो उसी डायरेक्शन के हिसाब से 4, 8, 12 जो राशियां हैं, हम प्रोमिनेंटली नॉर्थ डायरेक्शन की लेते हैं। और नॉर्थ डायरेक्शन के जो अपोजिट आएगा वो आपका साउथ आएगा, क्योंकि साउथ से हमेशा अपोजिशन मिलता है। जैसे या आप कह लो, अगर आप स्पोर्ट भी कहेंगे तो डायरेक्टली स्पोर्ट भी 110% का है। मैं ये आपको ऑलवेज अपोजिशन नहीं कह रहा हूँ। जैसा मैं भृगुनंदी नाड़ी में अपने छात्रों को पढ़ाता हूँ, अगर यहाँ पर नॉर्थ है, यहाँ पर ईस्ट है, यहाँ पर साउथ है, यहाँ पर वेस्ट है, अगर हम यहाँ नॉर्थ डायरेक्शन की 4, 8, 12 की जब राशियां ले रहे हैं, तो 4, 8, 12 राशियों पे इम्पैक्ट जो है सबसे ज्यादा राशियां जो करने वाली हैं वो 2, 6, 10 करेंगी। तो यहाँ पर अगर आप कह सकते हैं नॉर्थ को डायरेक्टली अगर फ्रेंडली प्लेनेट कोई बैठा है या फ्रेंड की तरह उसे ट्रीट कर रहा है, तो नॉर्थ और साउथ ऑलवेज बेनिफिट हो सकते हैं। अगर वो उसकी अपोजिशन कर रहा है तो हमेशा वो कॉन्फ्लिक्ट की फॉर्म पे भी नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। सेम ऐसे ही ईस्ट और वेस्ट का चलता है। लेकिन जो नेक्स्ट उसके सामने है तो वो उसको 90% सपोर्ट दे सकता है। यहाँ पर 90% सपोर्ट है, यहाँ पर 110% सपोर्ट है, और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 25% सपोर्ट है। ये किसके लिए है? ये सिर्फ नॉर्थ का भी एग्जाम्पल के द्वारा अगर मैं देख के बताने की कोशिश कर रहा हूं तो ये नॉर्थ का है। तो अगर आप मोटे रूप में अगर आप जो वेस्ट साइड के जो स्टेट्स होंगे या वेस्ट वेस्ट डायरेक्शन पे जो ज्यादा होंगे, अगर मनी वाइज की बात करेंगे तो ऑपरेट होने का काम सारा वहीं से होता हुआ आपको दिखेगा, क्योंकि वहां पर नॉर्थ को सपोर्ट हमेशा सिर्फ 25% मिल रहा है। तो लेकिन जब ये अगर पॉजिटिव वे में बात करेंगे तो यहाँ पर जो पॉजिटिव वे का जो सपोर्ट है वो अगर रेसिप्रोकेट करने वाला सपोर्ट है, नॉर्थ को हमेशा साउथ से और ईस्ट से ज्यादा मिलेगा, अगर प्रोवाइडेड वो करना चाहें। तो इस वीडियो का इनडायरेक्टली मैंने एक टॉपिक में रखा है वेल्थ मनी रिलेटेड स्कैम, क्योंकि मैं इसके बारे में विशेष डिटेल में नहीं बताना चाहता था। लेकिन इनडायरेक्टली जो उन्नति एस्ट्रो वाला की सोच के साथ रखते हैं, जिनको जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो समझ में आता है, तो इसको फर्दर रेफरेंस को लेके चार्ट को लेके अपनी नॉलेज को और डीप सेंस में ले जाके आगे बढ़ा सकते हैं। परंतु ये जो स्कोप है ये एवरी 18 ईयर्स में एक्टिवेट हो रहा है। जय श्री राम।